हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डोरा। आज की वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस सबसे आसान टेंस है और आप इसे जल्दी ही सीख जाएंगे। आज आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसका रूल क्या है और इस टेंस को कब और कहाँ यूज़ करना है। आज का वीडियो देखने के बाद आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लेकर जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। ये टेंस हमें किसी एक्शन के बारे में यानी कि घटना के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में घट रही है और वो घटना अभी खत्म नहीं हुई है, घटती ही जा रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? प्लेइंग यानी कि खेलना, और ये एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में। राम अभी खेल रहा है और हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कब तक खेलेगा। हम केवल ये कह सकते हैं कि वो अभी खेल रहा है क्योंकि खेलने का एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी दो एग्जाम्पल्स भी इसी तरह हैं। सीमा इज ईटिंग, सीमा खा रही है। जॉन इज रनिंग, जॉन दौड़ रहा है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस टेंस को अच्छे से समझने का एक और तरीका है। आपको ये बात याद रखनी है कि ये टेंस दो वर्ड्स के मिलने से बनता है, प्रेजेंट प्लस कंटिन्यूस। प्रेजेंट शोज दैट द एक्टिविटी इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्ड हमें ये बताता है कि जो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट में हो रही है। एंड कंटिन्यूस शोज दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस हमें ये बताता है कि ये जो एक्शन है वो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अब हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे यानी कि सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वो रो रही है, हम गा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर एंड में ऑब्जेक्ट लगा देना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किसके साथ एम और किस सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। आइए इसे सीखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट के साथ हमेशा इज लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट्स जैसे यू, वी, दे के साथ हमेशा आर लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दीपक गाना गा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है दीपक। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो दीपक के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? गाना। गाने को क्या कहते हैं? सिंग। और उसके साथ लगाएंगे आईएनजी, बन गया सिंगिंग। और फिर एंड में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। दीपक क्या गा रहा है? गाना, अ सॉन्ग। दीपक इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खेल रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैं को कहते हैं आई। यह एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई एम और खेलने को कहते हैं प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसके साथ में आईएनजी, आई एम प्लेइंग। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। लास्ट सेंटेंस, हम नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग। इस सेंटेंस में आर का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि वी बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब और
डांस हमारी मेन वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लग गया। वी आर डांसिंग। इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, हम नाच रहे हैं। वी आर डांसिंग। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है। रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर में से कोई एक का प्रयोग और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एंड में ऑब्जेक्ट। नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। सेंटेंसेस देखते हैं। दीपक गाना नहीं गा रहा है। दीपक इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं खेल नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग। हम नाच नहीं रहे हैं। वी आर नॉट डांसिंग। आप इन तीनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किया है। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य को नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट का यूज़ करना है, बाकी सब सेम रहता है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। रूल देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। मैंने नॉट को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होगा तो ही नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नॉट का यूज़ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट का प्रयोग होगा तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है, तुरंत बाद। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखते हैं। क्या दीपक गाना गा रहा है? इज दीपक सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग? क्या हम नाच रहे हैं? आर वी डांसिंग? अब हम नॉट वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। क्या दीपक गाना नहीं गा रहा है? इज दीपक नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ? एम आई नॉट प्लेइंग? क्या हम नाच नहीं रहे हैं? आर वी नॉट डांसिंग? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या रूल्स हैं इसके और इस टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अगर अभी भी सेंटेंसेस बनाने में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक और ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल अच्छे से याद करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारा रूल सेम रहेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, बाकी सारा रूल सेम रहेगा। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम कहाँ, किस सिचुएशन में इस टेंस को यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो बात करते वक्त हो रहे हों। एग्जाम्पल्स, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी देखने का एक्शन जब हो रहा है तब उस एक्शन के बारे में बताया भी जा रहा है, बात की जा रही है। आई एम वर्किंग। मैं काम कर रहा हूँ। आर यू एंजॉइंग द पार्टी? क्या आप पार्टी एंजॉय कर रहे हो? ही इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। वो अपने मित्र की वेट कर रहा है। इन सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि जब कोई एक्शन हो रहा है तो उसके बारे में बात भी हो रही है। नेक्स्ट यूज, टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग इन अ पीरियड अराउंड नाउ, टुडे, टुनाइट, दिस वीक, दिस इवनिंग एट्सेट्रा। अभी नाउ के आसपास होने वाले एक्शंस के बारे में बात करने के लिए, जैसे आज दिन में, आज रात में, इस हफ्ते, इस शाम। एग्जाम्पल्स,
यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। इज सपना वर्किंग दिस वीक, क्या सपना इस हफ्ते काम कर रही है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू टॉक अबाउट चेंजिंग सिचुएशंस, बदलते हुए हालातों के बारे में बात करने के लिए। एग्जाम्पल्स, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग रैपिडली, संसार की पॉपुलेशन जनसंख्या आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कल कम थी, आज ज़्यादा है, कल और बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, तो ये एक चेंजिंग सिचुएशन है। द प्राइस ऑफ अनियन इज राइजिंग रैपिडली, प्याज के भाव तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कल 20 रुपये थे, आज 40 हैं, कल को 60 भी हो सकते हैं। सो इट्स अ चेंजिंग सिचुएशन। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो रही है। नेक्स्ट यूज, टू टॉक अबाउट टेम्परेरी सिचुएशंस, टेम्परेरी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए। एग्जाम्पल्स, आई एम लिविंग इन पुणे एट द मोमेंट, मैं अभी पुणे में रह रहा हूँ। इसका मतलब अभी वो पुणे में रह रहा है, कल को कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है। सो इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन। ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड फॉर हिज जॉब इंटरव्यू, वो अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जॉब मिलने के बाद सिचुएशन बदल जाएगी। वर्ड्स कॉमनली यूज्ड फॉर टेम्परेरी सिचुएशंस, यह कुछ वर्ड्स हैं जो टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ, करंटली, एट द मोमेंट, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट यूज, टू टॉक अबाउट डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, आप जो अपने फ्यूचर प्लान्स बना चुके हो उनके बारे में बात करने के लिए। एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने दिल्ली जा रहा हूँ। तो आप प्लान कर चुके हैं कि आप पक्का अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं। सो यह डेफिनेट फ्यूचर प्लान शो कर रहा है। आई एम बाइंग अ न्यू कार टुमारो, मैं कल नई गाड़ी ले रहा हूँ। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके यूजेस के साथ। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।